सबसे पहले मैं विश्व गुरु भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और हमारी माता जो आप सब लोगों के लिए देवी है, जैसे दुर्गा है, काली है और जो सब देवी हैं, उनसे बढ़कर हमारी माता सावित्रीबाई फूले, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैंने उनसे बढ़ के इसलिए बोला क्योंकि हम देवी देवताओं की, अपनी दुर्गा की, काली की और जो भी देवी देवता हैं, सरस्वती की पूजा सदियों से हमारी दादी परदादी करती आ रही हैं। और उनका क्या हाल है, वो भी चूल्हा चौका रोटी और आदमी की मार बर्दाश्त करती आ रही हैं। कुछ नहीं बदला, उनकी लाइफ में कुछ नहीं बदला। आज हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, हम जो आप सब लोगों के सामने बैठ के हम सारे लोग इकट्ठे होके चर्चा कर पा रहे हैं तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत और माता सावित्रीबाई फूले की बदौलत, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया और जो हम लोगों को, हमारी बेटियों को सम्मान के साथ जीना सिखाया, वो सिर्फ इन्होंने ही सिखाया। और इन्होंने उस सम्मान के साथ जीना सिखाने के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया वो हम स्वप्न में भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। इतना इन्होंने कष्ट उठाया है कि जब ये जाती थी महिला, पहले तो ये इनकी 9 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। 9 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी और शादी के बाद फिर इनको पढ़ने लिखने का शौक़ था तो इनके पति ज्योतिराव फूले जो कोरी समाज से थे, इनको इनकी लालसा देख के इनको घर में पढ़ना लिखना सिखाया। ये विश्व की, अपने भारत की पहली शिक्षिकाएं बनी थी। इनको कविता लिखने का, मराठी में कविता बोलने का, कवित्री भी थी, कविताएं लिखने का भी बहुत अच्छा शौक़ था इन्हें। और इन्होंने बालिकाओं को फिर पढ़ाने का एक संघर्ष उठाया कि मैं अपनी बेटियों को, लड़कियों को, बहुओं को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। तो पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का बिल्कुल अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे शूद्र समाज से हो, चाहे श्रवण समाज से हो, चाहे किसी भी समाज से, किसी भी महिला को, लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यदि पढ़ती लिखती थी तो शूद्र की ज़्यादातर, तो उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। बहुत अत्याचार होते थे। तो उसका विरोध, उस समाज से संघर्ष करके वो पहले खुद पढ़ी, फिर उन्होंने लोगों को पढ़ाना, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना सिखाया। तो ये बताओ कि उस समय उन्होंने कितना संघर्ष झेला होगा, कितनी अपमान झेला होगा उन्होंने। जो हम आज बैठ के देवी दुर्गा की क्या बोलते हैं, नवरात्रि में माताओं की भेंट करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। एक बार इनके बारे में सोचा होता है या ये नहीं होते तो आप ज़िंदगी में, लाइफ में ये काम कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकती थी ये काम। और इनके वजह से आज हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। इनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे। यदि ये चाहती हमारे ऊपर कोई जरा सा एक अपशब्द भी बोल दे तो घर में मुंह छुपा के बैठ जाएंगे। बेटियां हमारी बाहर निकल रही हैं, बेटियों को यदि कोई बोल दे तो क्या बेटी रहने दे, इस रास्ते से मत जा, दूसरे रास्ते से चले जा। दूसरे रास्ते पे भी बोल दिया तो बेटा कोई बात नहीं, घर में बैठ जा, बहुत पढ़ ली। यदि ये सोच विचार ये भी रखती तो क्या आज हम अपनी बेटियों को कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बना पाते? कभी नहीं बना पाते। इसलिए थोड़ा सा सोचो, समझो और ये रूढ़िवादी परंपराओं से निकलो। मैंने शायद पिछले इस दिन मैंने एक कहानी सुनाई थी आप लोगों को, तो याद है किसी को याद है? हैं? ये रूढ़िवादी परंपराओं से निकलने के लिए वो उसको थोड़ा सुन के और छोड़ मत दिया करो कि यहाँ सुनी और यहीं छोड़ दी। उस पर थोड़ा बहुत विचार करा करो, अगली अकेले में बैठ के सोचा करो, मंथन किया करो कि ये बात कही गई तो क्यों कही गई। तो मैं फिर से वही कहानी दोबारा रिपीट करती हूँ कि एक अंधे और अंधी थी, दोनों मियाँ बीवी अंधे थे। तो दोनों अंधे थे तो बेचारी अंधी जब रोटी बनाती थी तो पूछ के बनाती थी अपने हस्बैंड से कि भाई तुम कितनी रोटी खाओगे। तो वो कहते थे कि मेरे लिए 4 रोटी बना लेना,
वो कहती चल तुम 4 खाओगे तो मैं 3 खाऊंगी, गिनती की रोटी बना लेती। दोनों ही अंधे थे, तो बिल्ली आती उसमें से कभी 1 रोटी लेके चली जाती, कभी 2 लेके चली जाती। अब उन दोनों में से जो पहले रोटी खाता था उसका तो पेट भर जाता था, और जो आखिरी में रह जाता उसको भूखे रह जाता। कभी मियाँ भूखा रह जाता, कभी बीवी भूखी रह जाती। दिन गुजरते रहे, एक दिन नहीं बर्दाश्त हुआ, जो भूखा रह गया, यार मेरी तू ज़्यादा रोटी खा जाती है और मैं, या तो तू मेरे लिए कम रोटी बनाती है, या तुम ज़्यादा खा लेते हो मेरे हिस्से की खा लेते हो। कि नहीं, रोटी तो मैं उतनी बनाती हूँ जितने आप बोलते हो, मगर तुम पहले खा लेते हो तो तुम ज़्यादा रोटी खा जाते हो। तो क्या ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी गिनती से ही खाता हूँ, जितनी मैं बोलता हूँ उतनी रोटी खाता हूँ। तो कहता है लगता है कि तुम भी अपने हिसाब से रोटी खाते हो, मैं भी खाता हूँ, या तो कोई तीसरा आगे खा जाता है, हमारे अंधे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो लगता है कोई जानवर आता है। तो कहता अच्छा कल से रोटी बनाने बैठना और मैं देखता हूँ। अंधी बेचारी रोटी बनाने बैठती है, और रोटी बना के बैठती तो अंधा बैठ जाता है एक कुर्सी डाल के लकड़ी लेके, तो वो खट 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 करता है, वो रोटी बना लेती है। दोनों मियाँ बीवी रोटी पेट भर के खाने लगे। दिन गुजरते गए, उनके एक बेटा हुआ। ईश्वर की कृपा से, प्रकृति के आशीर्वाद से बच्चा स्वस्थ था, कानों से भी सुनता था, आँखों से भी देख सकता था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा, शादी हुई, पुत्र वधू आई उनके घर में। पुत्र वधू आई तो जब पुत्र वधू रोटी बनाने गई तो लड़का डंडा लेके बैठ गया। जैसे पुत्र वधू बहू लड़की रोटी बनाई तो लड़का भी खट 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 करने लगा। उसने पूछा ही नहीं बहू ने कि ये खट खट क्यों करते हो, सोचता है कि ये परंपरा है, चलने दो, कोई बात होगी इसलिए कर रहे हैं। उसने पूछा नहीं, निकल गया। उनका भी समय बीतता गया, उनके भी बेटा हुआ। फिर पुत बहू आई, नत बहू आई उनकी, अंधे की। तो नत बहू थोड़ी पढ़ी लिखी आई, तो वो भी जब रोटी बनाने बैठी दूसरे दिन, तो नाती बैठ गया डंडा लेके। अब वो भी धीरे धीरे खट 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 करने लगा। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, उसने डंडा उठाया और फेंका कि ये क्यों करते तुम, ये खटखट करते हो, मेरे सिर पे बाजता है, मेरे सिर में दर्द हो जाता है, ये क्यों करते हो खटपट। कि मुझे नहीं पता क्यों करते, मेरे पापा करते तो मैं कर रहा हूँ, मेरे बाप करता तो मैं कर रहा हूँ। कि चलो पापा से पूछते हैं कि पापा ये खटखट क्यों करते हैं। तो वो गए पापा के पास, क्या पापा जब मम्मी रोटी बनाने बैठती है तो तुम ये डंडा क्यों हिलाते हो। जो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरा बाप हिलाता था तो मैं भी हिला रहा हूँ। तो कहते चलो दादा के पास। गए दादा के पास, दादा से पूछा दादा अम्मा रोटी बनाने बैठती तो तुम डंडा क्यों हिलाते। तो दादा बोलने लगा कि दादा ने उठाया वही डंडा और दोनों में लगाया कि साले हो, मैं तो अंधा था, तुम तो आंखों के हो, तुम तो आंखों से देख सकते हो, मेरी रोटी बिल्ली खा जाती थी इसलिए खा रहा, तुम्हारी तो कोई नहीं खा रहा। तो ये एक चीज़, परंपराएं ऐसे ही बनती आ रही हैं। और हमारी जो दादी परदादियों ने जो परंपराएं बनाई हैं, जैसे ज्योतिया की हुई, करवा चौथ हुआ, इसका मतलब किसी को नहीं है पता, करे जा रहे हैं। मतलब ज्योतिया का असली मतलब क्या है, करवा चौथ का असली मतलब क्या है। अब मुझे एक बहने बता दी जाए कि जब बच्चा छोटा होता है तब माँ कहती है चंदा मामा दूर के पूड़ी पकाए, दूर के लोरी गाती है, और फिर भाई वो मामा ही पति बन जाता है करवा चौथ वाले दिन। करवा चौथ वाले दिन मामा ही पति बन जाता है। क्या है, कौन सा रिश्ता है, सही रिश्ता क्या है, आप लोग ही बता दीजिए मुझे मेरे समझ में नहीं आता। करवा चौथ मैं ही करती थी, मेरे सामने भी यही सवाल आया, उस दिन से मैंने छोड़ दिया। मुझे इसका मतलब ही नहीं पता, मैं क्या बोलूं। तो सोचिए, समझिए, और माता सावित्रीबाई फूले की फ़ोटो अपने घर में रखिए, अपनी बेटी को समझाइए, अपने बच्चों को बताइए कि ये क्या चीज़ है। दुर्गा ने तुम्हारा भला नहीं किया, काली ने तुम्हारा भला नहीं किया, भला किया तो तुम्हारा इन्होंने भला किया है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई गलत बात बोली हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई। आपने जानने की कोशिश की कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है, हम जाकर देखते तो हैं। अब जब आपने आने की कोशिश की है तो मुझे पता है आप लोग थोड़ा बहुत समझने की भी कोशिश करेंगे। जो यहाँ जो सभी लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या है आज, उस पर विचार ज़रूर करेंगे। मैं आप सब लोगों की बहू हूँ, बेटी हूँ, जो भी आप मानना चाहे वो हूँ। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि मैंने ऐसा अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा है कि मैंने कोई ऐसी परेशानी नहीं सही है पैसे की या जात से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं सहा मैंने अपनी लाइफ में। लेकिन मेरे जो फादर हैं उन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, वो मैंने उनके ज़रिए जाना है। और बाबा साहब और सावित्रीबाई फुले जी के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है और इस तरह की मीटिंग्स में जाके सुना है, और सिर्फ सुनने और पढ़ने से मुझे समझ में नहीं आया है, मैंने उसको प्रैक्टिकल किया है अपने ऊपर। जब मेरे फादर हैं अभी, उनके साथ जब मैं रहती थी तो हर चीज़ फादर नेम और मदर नेम, इस चीज़ में सन ऑफ, ब्रदर ऑफ और डॉटर ऑफ में आता था, तो जो भी प्रॉब्लम होती थी वो मेरा सॉल्व करते थे। ठीक है, उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मुझे एक बौद्धिस्ट फैमिली मिली। वहाँ आके मुझे पता लगा कि अगरबत्ती लगाना और मन से मानना या उन देवी देवताओं को मानना जो सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है, पत्थर की मूर्त तो ये भी है, पर फ़र्क होता है विचारों में। भगवान बुद्ध के विचार और बाबा साहब के विचार और हमारी आइडियल सावित्रीबाई फुले के विचार, जिन पर हम चलेंगे तो हम लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस मिलेगी हमें। अगर हमें मिलेगी तो हमारे बच्चों को मिलेगी। मैं तो आप लोगों से बहुत छोटी हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ आया या कितना समझ आएगा, लेकिन अगर आप इस बारे में सोचोगे कि मुझे अपने बच्चों को आगे ले जाना है तो आप ज़रूर अपना दिमाग चलाओगे। क्योंकि मेरे पास एक बेटा है और वो 10 साल का है, 6th क्लास में पढ़ता है। वो फ़ोन, उसको 24 घंटे अगर मैं फ़ोन दे दूँ और मैं ना बोलूँ कि फ़ोन रखो, तो वो कभी फ़ोन नहीं रखेगा। और ये जब से ये कोरोना आया है, पढ़ाई भी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और वो महिलाओं को पढ़ाई लिखाई मिलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब और इनकी वजह से मिला है। मैं खुद ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरे फादर ने मेरे को छूट दी थी कि जैसे तुम जीना चाहो, जैसे रहना चाहो, जैसे भी। मैं 3 बहन हूँ, एक मेरा छोटा भाई है, तो हमारे घर में भी ये होता था कि तुम बेटी हो, वो बेटा है। जब तक मेरे पापा को ये चीज़ समझ आई ना कि बेटी और बेटा बराबर होता है, तब तक बहुत सब कुछ बिगड़ चुका था। तब तक मेरा भाई भी मतलब एक तरह से लाइन चेंज हो चुकी थी और बेटियां कामयाब हो गई थी। अब पापा कहते हैं कि इसकी जगह भी एक और बेटी होती ना तो मैं बहुत खुश रहता। तो मैं यही चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये मौका आप लोगों को ना मिले कहने का। आप दोनों बच्चों को इक्वल मतलब बराबर। अगर आप रोटी बनाना बेटी को सिखा रहे हो तो बेटे को क्यों नहीं? आखिर वो भी बाहर जाएगा, पढ़ेगा, अकेला रहेगा। उसको आप हॉस्टल फैसिलिटी देते हो, आप उसको मेस फैसिलिटी देते हो। लड़की अकेली रहती है रूम रेंट पर लेके, खुद खाना बनाती है, ड्यूटी जाती है या पढ़ाई करती है, पार्ट टाइम जॉब भी करती है। तो लड़का क्यों नहीं कर सकता ये सब उसको भी करना चाहिए ना। मैं बौद्धिस्ट फैमिली में थी, उससे पहले मैं भी देवी देवताओं को पूछती थी। मम्मी कहती थी सोमवार का व्रत करो, अच्छा पति मिलेगा। शुक्रवार का व्रत करो, पढ़ाई अच्छी होगी, सरस्वती माता आएंगी, ये वो। और हाँ, पता नहीं व्रत अच्छा किया, क्या अच्छा किया, मुझे ये चीज़ नहीं पता, पर मुझे पति और परिवार बहुत अच्छा मिला है। पति और परिवार मुझे बहुत अच्छा मिला है। मेरे पति मेरा पूरा साथ देते हैं, पूरा साथ। मैं कहती हूँ कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है तो कोशिश करते हैं, वो अपना पूरा एफर्ट डालते हैं कि ये नहीं कहते हाँ ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर मना करते हैं तो आपको पता है कि औरतें आजकल खून पीने में कम नहीं है ना, क्यों नहीं करोगे? तो ये अधिकार भी हमें इनकी वजह से मिला है, वरना पतियों के सामने किसकी आवाज़ निकलती थी? किसी की नहीं, ना बाप के सामने ना पति के सामने।
तो हम आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया और आप लोगों से मिलने का मौका मिला। ज़्यादा तो मैं डीपली उतना नहीं जानती हूँ, पर मैं जितना भी जानती हूँ मुझे पता है ये मेरे इष्ट गुरु हैं। अगर मैं इनको मानूंगी तो मैं हमेशा खुश रहूँगी। इनकी विचारधाराओं पे और इनके जो दिए हुए मार्ग पर चलूँगी तो मैं भी खुश रहूँगी और मेरा परिवार, और सबसे ज़्यादा मेरा जो बेटा है मैं उसको सफलता की सीढ़ियों पे भेज सकती हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। इन्होंने मुझसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, ये मेरी आंटी है और ये सासू माँ इनकी फ्रेंड है। ये जैसे बचपन के वो लंगोटिया यार बोलते हैं उस तरह के, ठीक है। बट ये मुझे भी मतलब अपने साथ रखते हैं कि ताकि मैं भी कुछ सीखूं, मेरी फ्रेंड की तरह है। सीखूं। पर मैं इनको पूरा रिस्पेक्ट देती हूँ कि आप मेरे से बड़े हो तो बड़े हो, बेशक फ्रेंड वाला टाइम अलग होता है नहीं। और रिस्पेक्ट वाला अलग होता है, ठीक है। अभी इन्होंने मेरे से कहा कि कुछ अच्छा बोलना, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये इज्जत औरतों के हाथों में या औरतों के शरीर में किसने रखी है? ये इज्जत किसने रखी है, कोई बताएगा? यहाँ पे इतनी महिलाएं हैं, किसी की भी इज्जत मतलब आदमियों के हाथ में कुछ नहीं है, सारी इज्जत हमें ही दे दी। अरे यार, इतने दानी कैसे हो गए तुम लोग? खर्चे के लिए, अगर फालतू खर्चे के लिए पैसे मांगो तो 100 बार सोचते हैं। इज्जत सारी हमें दे दी, बताओ। उसको हम संभालते रहे, बर्तन मांजते रहे, जी कपड़ा खराब हो गए तो इज्जत ना चली जाए कहीं। अरे यार, ये इज्जत क्यों हमें दी? हम जब संभाल नहीं पाते तो अपने पास रखो, है ना। तो हमें नहीं चाहिए इज्जत, हम फ्रीडम से रहना चाहते हैं और फ्रीडम से जीना चाहते हैं। और मेरे घर में मुझे कोई, मेरे मायके में फिर भी मुझे बंदिश थी, पर मुझे मेरे ससुराल में कोई बंदिश नहीं है। मैं जैसे चाहूँ वैसे जीना चाहती। बहुत अच्छा लगा हो। यदि ये चर्चा आप दोबारा से किसी के साथ या किसी के भी घर पर, जरूरी नहीं है कि हम इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा हो, छोटा सा कोई भी बहाना लेके, जैसे हम ज़्यादातर सोमवार का शिव चर्चा का बहाना लेके महिलाएं इकट्ठी होती हैं, यदि आपका ये बात है थोड़ी सी भी दिल को छुई हो तो ये दोबारा करना चाहे, दोबारा सुनना चाहे तो सर से संपर्क करें या मेरा नंबर ले लें और कहीं भी बैठ के, ज़्यादा नहीं कि 5 महिलाएं बैठ के इस विषय में चर्चा करें, अपने बच्चों को जागरूक करें, तो अवश्य ये काम शुरुआत करनी चाहिए यहाँ से, है ना। और राम राज्य नहीं चाहिए हमें, हमें भीम राज्य चाहिए, ठीक है ना, भीम राज्य चाहिए। और इस वक्तव्य के बाद क्रांति की बहुत जरूरत है। हाँ, अब चूंकि ये बहुत देर तक आप लोग बैठ चुकी हैं, लास्ट आप आइए। मैं गांधी सूरज की लड़की हूँ, पत्थर को कभी नहीं पूजूंगी। मैं गांधी सूरज की लड़की हूँ, पत्थर को कभी नहीं पूजूंगी। पूजूंगी अपने माता पिता को जिसने जन्म दिए हैं भारत में, जिसने जन्म दिए हैं भारत में। मैं गांधी सूरज की लड़की हूँ, पत्थर को कभी नहीं पूजूंगी। पूजूंगी अपने भैया भाभी को जिसने सबक सिखलाए भारत में, जिसने सबक सिखलाए भारत में। मैं गांधी सूरज की लड़की हूँ, पत्थर को कभी नहीं पूजूंगी। जिसने पूजूंगी अपने बाबा को जिसने विद्या सिखाए भारत में, जिसने विद्या सिखाए भारत में। बातें कही गई हैं पढ़ाई लिखाई के ऊपर, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये बातें बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो हम अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा करते हैं, ठीक है, जो हमारे आगे काम आएगा।
देश के लिए भी अच्छा होगा, हमारे घर के लिए भी अच्छा होगा। जिनके पास मतलब अगर बच्चे पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, जो किराए पे रह रहे हैं, उनका घर होगा, उनके बच्चे अच्छा होंगे, उनके भी मतलब देश दुनिया में पूछा जाएगा। आजकल के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो उनकी विदेशों में जगह जगह नौकरियाँ लगती हैं, वो अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए हमें मतलब पढ़ाई लिखाई सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट देना चाहिए बच्चों को। शिक्षा को आगे बढ़ाओ और अपना बाकी धर्म के ऊपर अपना अपना विश्वास होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उस पर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आता, आप जानने की कोशिश करिए कि आप क्या चीज़ पूज रहे हैं या पूजा करते हैं, उस पर समझने की कोशिश करिए कि हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और बाकी हमारी तरफ से सभी बड़े लोगों को और सभी आए हुए नए लोगों को धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध है।